Hello students, today we'll continue from example number 7. ऑलरेडी 6 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था एंड उसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि 7 है उसी से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल 7 कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 1074 अप टू -62। हमेशा स्टार्टिंग से 10th टर्म निकालो, स्टार्टिंग से 5th टर्म निकालो, ये पूछ रहा है एंडिंग से 11th टर्म निकालो। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट मतलब ये लास्ट अगर है यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 करके, जो 11th होगा वही पूछ रहा है। हम लोगों को तो ऐसा फार्मूला मतलब बताया नहीं गया था, तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं, फिर इसको निपटाएंगे एंड सीधा इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 10 टर्म्स लिखा है जो कि AP में है एंड ये जो 8 है, ये 8 स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन में है, 4th पोजीशन में है। एंडिंग से 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 8 एंड से कहाँ से, एंडिंग से 7th पोजीशन में है, स्टार्टिंग से 4th पोजीशन में है। तो ये जो 11th टर्म है फ्रॉम द एंड, हम क्या करेंगे उसको चेंज कर देंगे कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड एक्चुअल में स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगा, समझ में आता है। जैसे यहाँ पे 7th टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो स्टार्टिंग से 4th टर्म है, ठीक है। एंड हमें पता है 4th टर्म होगा A + 3D। क्या पता है, 4th टर्म होता है A + 3D, बट ये नहीं पता है स्टार्टिंग से 7th टर्म के लिए A + 60 लगा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से और 7th पोजीशन सॉरी एंडिंग से 7th पोजीशन है तो इसके लिए A + 60 लगाएंगे। ऐसा फार्मूला हमें नहीं बोला गया है। फार्मूला क्या है, स्टार्टिंग से जो पोजीशन होगा उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। तो अगर एंडिंग से 11th है तो फिर स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन होगा, इसको रिलेट करेंगे। ये जो पोजीशन है स्टार्टिंग से 4th एंडिंग से 7th की बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा कैलकुलेट करेंगे क्या 1 2 3 4 करके, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके लिए फार्मूला है। फार्मूला कहता है जो कि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n माइनस जो पूछ रहा है कौन सा 7th, यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ 10 - 7 + 1th टर्म फ्रॉम the starting which is क्या है, which is the 7th term from the end, 7th term from end। समझ में आया क्या बोला, यहाँ पे बोल रहा है 7th term from end जो होगा that is 10 - 7 + 1th term from the starting, वही होगा। मतलब 10 - 7 3 + 1, this means 4th term from the starting, from starting। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो 7th टर्म फ्रॉम द एंड जो था, 4th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग वही था, सेम टर्म वही मिल रहा है कि 8 लास्ट से 7th है, फर्स्ट से 4th है। क्लियर हो गया अभी। तो अगर हमें कभी भी पूछ रहा है कि लास्ट से 10th टर्म निकालो, लास्ट से 11th टर्म निकालो, लास्ट से 7th टर्म निकालो, वही लास्ट से 7th टर्म जो होता है स्टार्टिंग से कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो पूछ रहा है +1, ओके। या फिर अगर हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे, मान लो टोटल n टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है और हमें पूछ रहा है कि एंड से, एंड पॉइंट से आर्थ टर्म का वैल्यू कितना होगा। अगर टोटल n टर्म है, एंड से चलते हैं तो आर्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होगा, टोटल n माइनस एंड पॉइंट से जो पूछ रहा है +1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। अब समझ में आ गया कि स्टार्टिंग से जो 4th टर्म था एंडिंग से वो 7th टर्म था,
और स्टार्टिंग फोर्थ हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एंड से जो पूछ रहा है +1। क्लियर। अब यहाँ पे सेम फंडा अप्लाई करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमें नहीं दिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हमें नहीं दिया है, सिर्फ लास्ट टर्म दे दिया है -62। अगर लास्ट टर्म दे दिया है -62 तो उसी से हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है। मान लो an है -62, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी -62, a का वैल्यू 10 है प्लस n-1 इंटू डी कितना है 7 - 10 दिख रहा है, 7 - 10 होता है -3। ठीक, एंड विच इज इक्वल्स टू -62, 10 -3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 +3 इक्वल्स टू -62। ठीक है, अब 10 + 3 13 -3n इक्वल्स टू -62। -62 को इस तरफ ले जाओ, 13 + 62 3n उस तरफ ले जाओ 3n। नाउ 3n इक्वल्स टू 3 2 5 6 1 7, n इक्वल्स टू 75/3 कितना होता है 25 होता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, टोटल 25 टर्म्स है। अगर टोटल 25 टर्म्स है तो फिर ये बताओ लास्ट से 11th टर्म कौन होगा। तो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू n माइनस मतलब 25 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है -11 जो पूछ रहा है +1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो 25 -11 +1 हो जाता है कितना 15th टर्म। ठीक है, 15th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग अगर हम निकाल देते हैं तो फिर हमें मिल जाएगा हमारा आंसर जो हमें पूछ रहा था। तो इसलिए हम क्या निकाल देते हैं, a15 निकाल दो, दैट इज a + 14d। a है हमारा कितना 10 + 14 इंटू d क्या था 7 - 10 -3, 10 + 14 इंटू -3 -42 + 10 होता है -32। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर जो हमें पूछ रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद हमें क्या मिल गया। ठीक है, तो -32 हो जाता है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, समझ में आया। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग करके, वो समझ में आ गया। अब इतना सारा ड्रामा अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इस एपी को अगर हम उल्टा लिख देते हैं, क्या करेंगे उल्टा लिख देते हैं तो फिर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लो, इस एपी को मैं क्या कर रहा हूँ उल्टा लिख देता हूँ। ये तो एक तरीका हुआ, ओके। और एक भी प्रोसेस है, प्रोसेस कहता है रिवर्स या फिर और में और का प्रोसेस होता है। एपी को उल्टा करके लिख लो -62 ... 4 7 10 हो गया। अगर एपी को उल्टा मैंने लिख दिया, ये हो गया हमारे लिए ए एंड 7 - 4 हो जाता है हमारे लिए डी। ठीक है, डी क्या हो गया 7 - 4 या फिर 10 - 7 जो भी है। स्टार्टिंग से 11th, एपी को हमने उल्टा लिख दिया। अब पूछ रहा था एंड से 11, अभी अगर एपी को उल्टा लिख दिया इसका मतलब स्टार्टिंग से 11, स्टार्टिंग से 11 A11 पूछ रहा है तो A + 10D है। ठीक है, A हमारा -62 है प्लस 10 इंटू डी हमारा 3 है, -62 + 10 इंटू 3 30, -62 + 30 कितना होता है -32। आंसर आया 2 मिनट में। ठीक है, तो -32 भी हमारी
एपी का आंसर आ गया जो हमें पूछ रहा था और की प्रोसेस से। दोनों का आंसर सेम है, ठीक है, दोनों के आंसर सेम है, बट ये नया कंसेप्ट था इसलिए हमने इसको पहले समझा एंड देन इसको अप्लाई किया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट दोनों कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों कंसेप्ट को विथ एग्जाम्पल, ये तो ऑलरेडी शुरुआत वाला कंसेप्ट था, ये जो नया था थोड़ा सा, इसलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। एंड इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसी को हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का है। सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% SI पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन FP, अगर फॉर्म करें इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर। फॉर्म तो करेगा ही, अगर नहीं करेगा तो ये क्यों पूछ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है इसका मतलब ये कन्फर्म AP में ही आएगा एंड 30 ईयर का जो वैल्यू होगा उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो पहली बात ये है, यहाँ पे SI की बात करा है। SI होता है क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना, P यहाँ पे 1000 है, रेट यहाँ पे 8% है, टाइम एक साल करके हम निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम छोड़ दिया मैंने। और पहली ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, फर्स्ट ईयर के लिए जो SI होगा दैट इज PRT/100, P है 1000, R है 8%, टाइम है 1 ईयर बाई 100, ठीक है। 2020 काट लो, 800 हो गया पहला ईयर। सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1000, फिर से R है 8, ये 1 के बदले यहाँ पे 2 लगाएंगे और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। 2020 कैंसल, 8 2 जा 16, 1600 और एक साल के लिए निकाल दो। थर्ड ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, 8 यहाँ पे सिर्फ 3 लगेगी बाई 100, 2020 काट लो, 8 3 जा 24, 2400। इसका मतलब जो इंटरेस्ट आ रहा है पहली साल 800, 1600, 2400, ये वैल्यूज AP में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। देख रहा है क्यों, क्योंकि ये दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 800 है। ये दोनों का जो डिफरेंस है ये 800 है एंड हमें वही चाहिए क्या, एक कॉमन डिफरेंस जो कि फिक्स वैल्यू है। 800 800 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये AP में है, पहली बात। दूसरी बात 30 ईयर का जो होगा यहाँ पे 30 ईयर का कौन होगा, मतलब A30 हमें पूछ रहा है। A30 पाने के लिए फार्मूला कहता है A प्लस 29D कर लो, ठीक है। A 800 है, 29 इंटू D कितना, D भी 800 है, ठीक है। 800 प्लस 29 इंटू 800 क्या है, 2 0 लगा दो, 8 9 जा 72, 2 हियर 7 कैरी, 82 सॉरी 8 2 जा 16 प्लस 7 23, ठीक है। अब 23,200 के साथ हम क्या करेंगे, 800 को ऐड कर देते हैं एंड आंसर हो जाएगा हमारा कितना, आंसर हो जाएगा कितना, कुछ तो गड़बड़ है यार, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। 8 1 जा 8 इंटू 10 80 होगा, सॉरी 80 160 240 गलत कर दिया हमने, 80 160 240, ठीक है। 80 80 नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, गलत कर दिया था, ये 80 होगा, हाँ ये सही है, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया था, 8 1 जा 8 इंटू 10 80,
8 2 जा 16 इंटू 10 160, 8 3 जा 24 इंटू 10 250, ठीक है। तो 80 160 240 इसी टाइप का होगा एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी हाउ मच 80 के बराबर होगा, ठीक है, 80 के बराबर होगा, ये 240 है। एंड a प्लस 29 डी, 80 प्लस 29 इंटू डी कितना, डी हमारा 80 है, ये है डी, ठीक है, डी 80 है। अब 80 प्लस 29 इंटू 80, 0 1 लिख लो, ओके, 8 9 जा 72, 2 हियर 7 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 7 23 एंड ये दोनों का सम हो जाएगा 2400, ठीक है। तो 2400 हो जाता है कितने साल के बाद, कितने साल के बाद, 30 ईयर के बाद 1000 का सिंपल इंटरेस्ट एट 8%, ठीक है। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। गलती से 1 0 लगा दिया था हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स है, ठीक, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड, 5 इन द लास्ट रो। तो कितने रोज है, ठीक, कितने रोज है। रो मतलब ROS वाला नहीं, ध्यान से पढ़ना, ROSS मतलब कितने लाइन है, ठीक। अब बोल रहा है जो फ्लावर बेड है उसमें 23 रोज आते हैं पहले लाइन पे, फिर 21 आता है सेकंड लाइन पे, 19 आता है थर्ड लाइन पे या फिर थर्ड रो, ऐसे करके जो लास्ट रो है उसी में 5 रोज प्लांट्स है, ठीक है। ऐसे करके रोज प्लांट्स जो भी है ऐसे करके है, ये पहला रो है फिर दूसरा रो, ठीक है, ऐसे करके रोज प्लांट्स है। समझ में आता है, इसी टाइप का कुछ है। वो बोल रहा है कितने रोज है, रोज मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करके यहाँ पे कितने रोज है। तो ये जो रोज क्या है, रोज प्लांट्स है 23 21 19, ये दिख रहा है ये AP में है। पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये AP में है या नहीं है। अगर AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस होगा सेम, 21 माइनस 23 माइनस 2, 19 माइनस 21 माइनस 2। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो D हमारा सेम आ रहा है -2, 21 माइनस 23, 19 माइनस 21 हर एक प्लेस में सेम है। A यहाँ पे 23 है, ठीक। अगर D सेम आ गया इसका मतलब ये AP में है। A यहाँ पे 23 है, लास्ट टर्म हमारा 5 है, लास्ट टर्म को हम मानते हैं nth टर्म दैट इज 5। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, n का वैल्यू आएगा, वो हो जाएगा हमारा आंसर। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू nth टर्म का वैल्यू मीन्स 5। a है हमारा यहाँ पे 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2 दैट इज 5। 23 माइनस 2 इंटू n क्या हो जाएगा -2n, -2 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। 23 के साथ 2 ऐड कर लो, 25 माइनस 2n इक्वल्स टू 5। अब इस तरफ आ जाओ, ये 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, -2n को राइट साइड ले जाओ। दिस इम्प्लाइज 25, ये 5 को LHS ले आते हैं एंड -2n को RHS ले लिया। साइड चेंज तो साइन भी चेंज, माइनस था प्लस हुआ, ये प्लस था माइनस हो गया, क्लियर। 20 इक्वल्स टू 2n, n इक्वल्स टू 20/2, 10। इसका मतलब टोटल जो रोज प्लांट का रो है, ओके, कितना है, दैट इज 10 रोज वी हैव। हमारे पास 10 लाइन का क्या है, फ्लावर बेड है या फिर 10 लाइन का रोज है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा एग्जाम्पल का सफ़र एंड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 10। अब के बाद या फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे
एक्सरसाइज 5.2। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। होप यू विल एंजॉय द क्लास। थैंक यू।